राजस्थान की कहानी थी। रतन सिंह मन प्रेम पद्मिनी, वो मेवाड़ की महारानी थी, वो मेवाड़ की महारानी थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य, यह सूफी परंपरा का हिंदी साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है, जो जौहर तक का दृश्य बताया गया है। मंच पर प्रस्तुत बालिकाओं द्वारा पद्मावती नाट्य प्रस्तुति। विवाह के पश्चात महाराणा रतन सिंह अपनी रानी पद्मावती के साथ मेवाड़ घर पहुंचते हैं, जहां मासा व रानी नागमती दोनों का स्वागत किया जाता है। जठ चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो, मारो प्यारो राजस्थान। आरती का दृश्य। आरती पूजन के बाद गौरी पूजन की रस्म करके घूमर नृत्य की रस्म प्रस्तुत कर जाने के बाद घूमर नृत्य के बाद रानी पद्मावती और महाराणा रतन सिंह के कक्ष के झांकने से राघव चेतन को रतन सिंह के सामने पेश किया जाता है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझ के माथे पे लगाया, पर आप चंदन से लिपटा एक सांप निकले। हम चाहे तो इसी भगत आपका सर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ है। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म दिखा देगा। क्षमा कीजिए रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में ही मिलावट हो जाए, उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा है, देश निकालो। हम रानी सा की बात से सहमत है। गोरा सिंह जी जा तो रहे हैं, लेकिन अगर चित्तौड़ को अपने कदमों में ना झुका दिया तो हमारा नाम भी राघव चेतन नहीं। सजा के पश्चात राघव चेतन सिंह भटकते भटकते दिल्ली पहुंच जाते हैं। बांसुरी की धुन।
मलिक काफूर, ये धुन आपको भी सुनाई दे रही है? हमें ही। कौन है ये जो इस वक्त धुन बजा रहा है? नहीं नहीं, नायाब है इसके धुन। कल इसे हमारे सामने दरबार में पेश किया जाए। बेमिसाल, बेनजीर। वैसे तो हम दुनिया की नायाब चीज छीन सकते हैं, पर तुमसे तुम्हारा हुनर नहीं। अफसोस। क्या नाम बताया था आपने? राघव चेतन। आप जो भी हो, जहाँ से भी आए हो, आज से आप हमारे दरबार की शान हो। क्या देख रहे हो? अतीत, आपका अतीत। अतीत शुतुरमुर्ग के पंख, जिसमें खून लगा हो लाल। लाल पत्थर जो जड़ा है ताज में। ताज जो सारी दुनिया पर राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर ये तभी संभव है जब वह आपके साथ होगी। वह कौन है? वो साक्षात माया है, चंदन की काया है। चेहरे पर चंद्रमा सा छाया है। घूंघट में छिपी आग है। तलवार पर लिखा जीवन का राग है। परछाई भी देख लो तो पाने को दिल चाहे। ऐसा हमारी किस्मत में। पर वो है कौन? चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। रतन सिंह द्वारा सुल्तान के संदेश को ठुकराने का दृश्य। मलिक काफूर, मेवाड़ में हमारी मित्रता का संदेश भेजा जाए। कह दीजिए अपने सुल्तान से, उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हम उनके साहे के बिना ही महफूज है। मेवाड़ के संदेश को सुनकर जंग का ऐलान करने व महरुनिसा से बहस करने का दृश्य। तो उठाओ फौज और कर दो ऐलाने जंग। खुदा का खौफ खाए सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक काफूर, मलिका जहाँ से पूछो आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा? हिरन, काबली, पुलाव, खुरमा, आलू बुखारा। जब खाने में इतना कुछ बना है तो हम खौफ क्यों खाए? हैरत की बात है, सिकंदर सानिया में एक औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें खौफ फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। एक जंग हुस्न के नाम। घोड़ा सिंह द्वारा रतन सिंह को अलाउद्दीन की सेवा की जानकारी देने का दृश्य। देखते अलाउद्दीन ने बैटरी में पूरी दिल्ली बसा दी। ये युद्ध नीति है, इसकी ताकत दिखाओ और दुश्मन का मर है। जी। मैं सुल्तान की तरफ से मित्रता का पैगाम दोबारा लाया। हम अलाउद्दीन से मिलना चाहेंगे। जी। आइए आइए सुल्तान, मेवाड़ में आपका स्वागत है। हाँ रावण रतन सिंह। क्षमा कीजिए, लेकिन हम मेवाड़ के सेनापति गौरा सिंह हैं। तो कहाँ छुपे हुए हैं आपके रावण रतन सिंह? भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैनो मदन होय होय, मैनो मदन बेफरियाज को मैनो मदन होय होय। बहुत खूब सुल्तान। माफ कीजिएगा, पर रावण रतन सिंह को देखकर दिल खुशी से लवरेज हो उठा। काफी महीनों की मिलने की इच्छा थी आपसे, पर आज रूबरू हो ही गए। अब तो बताए कैसे मेहमान नवाजी की जाए आपकी? एक अजीज दोस्त की तरह। आइए, आपके लिए एक नायाब तोहफा। मित्रता की बात कर रहे हैं आप, और तोहफे में तलवार? आप ही की शर्त थी, अकेले आए निहत्ते आए तो लीजिए। हो गए हम निहत्ते। सुना है काफी खूबसूरत है आपका चित्तौड़। वाकई ऊपर वाले ने बड़ी रमायत से बनाया आप राजपूतों को। बेमिसाल, हुनर, आलिशान, शान शौकत।
वाली। संभाले रावण रतन सिंह जी, आपकी रानी खतरे में है। बचा लिया हमने हमारी रानी को। सुबह से शाम हो गई है, हमें लगता है चित्तौड़ और मेवाड़ के साथ साथ इस खेल को भी सुलह कर देना चाहिए। अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जाने से पहले अपने खानदान से तो मिलवा दीजिए हमें। खानदान मिलवा तो दिया खानदान से, यही है हमारा खानदान। हाँ ये तो है, पर हम चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती की बात कर रहे हैं। क्या कोई नवाजिश गलती कर दी हमने? बड़ी अच्छी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम मेहमान को भगवान मानते हैं, वरना तुम्हारा सर इसी वक्त खर्चा लगता था। अब राजा भी खतरे में है। वापस क्या? नागमती माता और पद्मावती के बीच की वार्तालाप का दृश्य। रानी माँ, दिल्ली के सुल्तान के साथ हमारा योग मिलन राजपुताना में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में निकलकर सबके सामने आओ हो। खिलजियों के आने से हमारी शक्ति कैसे बढ़ेगी रानी नागमती? कहीं ऐसा ना हो चित्तौड़ मुश्किल में पड़ जाए। सबका तो यही कहना है, दोस्त से तो दुश्मनी लगेगी। सब जानते हैं रानी माँ, दिल्ली के सुल्तान की एक झलक तक देखने को नहीं मिलती और हमारी और स्वयं मित्रता को हाथ बढ़ाए हुए है। मेरा तो मानना यही है कि इस समय चित्तौड़ से भाग्यशाली और कोई ना है। बीते कल से पहले तो बहुत कुछ बोल रही थी, अब कुछ ना बोलोगी छोटी बहन? हमने तो कीर्ति के बारे में बहुत कम ही सुना है दीदी, पर जितना सुना है वो ठीक नहीं है कि उनका एक बहुत बड़ा हरम है, ईश्वर की कालकोठरी। रानी माँ, सुनने में ईश्वर की कालकोठरी से कैसा लगता है? ये पता वो कालकोठरी सोने की होती हो, उसमें रहने वाली दासियां रानी पटरानियों से भी अच्छी रहती हो। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, हमें व्रत की तैयारियां करनी चाहिए। अलाउद्दीन का मेवाड़ पधारने का दृश्य। पद्मावती और रतन सिंह की बहस। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है। कौन सा निर्णय सही है आपका रानी साहब? माना कि आप मेवाड़ की महारानी हैं, पर राजनीतिक फैसले लेने का आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज हमारे कारण अगर ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हमें स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, इसका जवाब हम देंगे रणभूमि में, पर आप राजनीतिक फैसले लेने की भूल ना करें। तो फिर उठाइए तलवार और काट दीजिए हमारा सर। राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। ये क्या कह रही है आप रानी साहब? दरप्यान हैसियत पे हम सम्मान नहीं करते, चाहे वो फिर कोई शैतान ही क्यों ना हो। इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, लेकिन हम राजपूत अपने हुसूल नहीं। पर इस शैली को दिखाकर अगर एक की भी जान बच सकती है तो हमें ये अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। अलाउद्दीन मित्रता का हाथ बढ़ाकर रतन सिंह को धोखे में कैद कर लेता है, जिसकी जानकारी नागमती द्वारा पद्मावती को दी जाती है। छोटी रानी का मैं सभी जनानियों को बड़ी रानी साहब ने बुलाया है। आपने बुलाया दीदी साहब? हाँ बुलाया। ना और में देश की काला मिट्टी, ना वो खिड़कियों से जाने था, ना सूर्यवंशी चित्तौड़ पर ग्रहण लगा, ना आज हमारे गाँव का दुश्मन के हाथ रखे। इसमें सारा दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की कोई मित्रता नहीं, इसकी नियत का नहीं है, पर इसकी सजा चित्तौड़ भुगत रहा है। इसमें सारा दोष
राजपूती पुतु तो हमारे भी हैं, किंतु हम तो सिर्फ एक चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे और आप शायद रानी साहब भूल गई, और आप रानी साहब भूल गई राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी तलवार में। अपना पति धर्म निभाते हुए पद्मावती दिल्ली से रतन सिंह को छुड़वा कर मेवाड़ पहुंचती है। रतन सिंह द्वारा पद्मावती को जौहर की आज्ञा देने का दृश्य। जौहर करने की आज्ञा दी। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रतन सिंह द्वारा मार दिए जाते हैं तथा रतन सिंह की पराजय होने की जानकारी पद्मावती तक पहुंचती चित्तौड़ के आंगन में एक बार फिर से लड़ाई होगी, जो ना कभी किसी ने देखी ना कभी किसी ने सुनी होगी, और वो लड़ाई हम सब क्षत्रिय लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा राजपूत वीरांगना मेघनाओं को वीरता में बदलता हुआ। जिस अवधि को साक्षी मानकर हमने साथ जीने मरने का वचन दिया था, आज वही आप हम फिर लगाएंगे। ये शरीर राख हो जाएगा, पर याद रहेगी राजपूती शान, हमारा असूल, हमारा स्वाभिमान, और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं लगी बोलने जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी जानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माताओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।